Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? परवीन बाबी के पास एक टाइम पर इतनी फिल्म्स थी कि वो खुद कह चुकी थी कि उन्होंने 55 फिल्म्स साइन की, जिसमें से 15 फिल्म्स की शूटिंग एक साथ चल रही थी। उन्होंने खुद कहा था कि उनके पास इतनी फिल्म्स हैं कि सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 70s में वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड हीरोइंस में थी। लेकिन परवीन की लाइफ का ये सक्सेसफुल फेज ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था। कुछ ही सालों में उनकी पर्सनल लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होने लगा। उन्हें लगने लगा कि कोई उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और उनके आसपास स्पाइंग डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। इवेंचुअली उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज किया गया। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें एक पर्सन को रियलिटी और इमेजिनेशन में कंफ्यूजन होता है और उनकी बिहेवियर भी चेंज हो जाती है। एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस परवीन वॉज इन रिलेशनशिप विद महेश भट्ट। महेश भट्ट ने रिलेशनशिप एंड करने की कोशिश की बट परवीन तैयार नहीं थी और जब महेश उन्हें छोड़ के जा रहे थे देन परवीन रैन आफ्टर हिम नेकेड। परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। भाई 3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे। परवीन गुजरात की एक रिलेटिवली कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आई थी। उनके फादर की डेथ जब वो बहुत छोटी थी तभी हो गई थी और उनकी अपब्रिंगिंग पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा। बाद में परवीन ने बताया था कि हॉस्पिटल से उन्हें बचपन से ही एक अजीब सा डर था क्योंकि उनके फादर की इलनेस और डेथ की मेमोरीज उनके दिमाग में रह गई थी। और फिर वही लड़की बॉम्बे आई और मॉडलिंग करने लगी। 1969 में उनकी एंगेजमेंट उनके डिस्टेंट कजिन जमील खान से हुई थी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट थे। लेकिन 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ये रिश्ता खत्म हो गया। परवीन को एंगेजमेंट टूटने की इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्टली नहीं बल्कि एक पोस्ट कार्ड के थ्रू मिली थी। उसके बाद उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। 1973 में B.R. इसारा की चरित्र से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म नहीं चली लेकिन परवीन का फेस और स्क्रीन प्रेजेंस नोटिस हो गया और फिर उनका करियर जिस स्पीड से ग्रो हुआ वो जेन्युइनली अनयूजुअल था। 70s के मिडिल तक परवीन बाबी टॉप एक्ट्रेसेस में थी। दीवार के बाद तो परवीन का स्टेटस और भी अलग हो गया। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन फेज पीक पर था और परवीन उस फिल्म में अनीता बनी थी, एक ऐसी हीरोइन जो उस वक्त के टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन से काफ़ी अलग थी। वो मॉडर्न थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, ओपनली स्मोक करती थी, ड्रिंक करती थी और अपनी पर्सनल चॉइसेस को लेकर भी ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं थी। और रियल लाइफ में भी परवीन का इमेज कुछ ऐसा ही था। उनका फैशन, उनका कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूज में पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी फ्रैंकनेस, ये सब उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता था। 70s के एंड तक अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स उनके नाम से जुड़ चुके थे। इतना काम था कि वो एक साथ मल्टीपल फिल्म्स शूट कर रही थी। फिर 1976 में उनकी फोटो टाइम मैगजीन के कवर पर आ गई। एक इंडियन एक्ट्रेस जो कुछ साल पहले ही बॉलीवुड में आई थी अब इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर थी। लेकिन इसी सक्सेसफुल फेज के बाद परवीन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। सबसे पहले उनका नाम डैनी डेंजोंगपा के साथ जुड़ा। डैनी और परवीन का रिलेशनशिप लगभग 4 साल चला और दोनों साथ भी रहते थे और 70s में लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी अनयूजुअल था। ब्रेकअप के बाद भी परवीन का डैनी के घर आना जाना कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ था। डैनी ने बाद में एक इंसिडेंट शेयर करते कहा था उनकी नई गर्लफ्रेंड किम के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि कभी कभी डैनी घर लौटते तो परवीन ऑलरेडी बेडरूम में VCR पर फिल्म देख रही होती थी। लेकिन डैनी के बाद परवीन की लाइफ में आए कबीर बेदी। कबीर और परवीन का रिलेशनशिप सीरियस हो गया और कबीर अपनी वाइफ प्रतिमा बेदी और बच्चों से अलग होकर परवीन के साथ रहने लगे। और फिर कबीर को यूरोप में वो सक्सेस मिल गई जो उनके इंडियन करियर से काफ़ी बड़ी थी। संदूकन सीरीज हिट हुई और कबीर बेदी सडनली इटली में स्टार बन गए। परवीन उनके साथ यूरोप गई लेकिन यहाँ डायनेमिक्स बदल गए। इंडिया में परवीन बिगर स्टार थी, अब इटली में अटेंशन कबीर को मिल रहा था। कबीर ने बाद में कहा कि परवीन के लिए ये ट्रांजिशन इजी नहीं था और इसी पीरियड में उनकी मेंटल स्टेट भी खराब होने लगी थी। दोनों लंदन शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे लेकिन रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम नहीं चला। परवीन इंडिया वापस आ गई और थोड़े ही टाइम बाद उनकी लाइफ में महेश भट्ट आए। महेश और परवीन एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनकी पहली मुलाकात चरित्र के टाइम भी हुई थी जब परवीन ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। लेकिन 1978 के अराउंड दोनों दोबारा क्लोज आए और इस बार रिलेशनशिप सीरियस हो गया। महेश मैरिड थे लेकिन परवीन के साथ रिलेशनशिप के बाद वो अपनी वाइफ किरण से अलग होकर परवीन के साथ रहने लगे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था लेकिन फिर परवीन का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। एक दिन महेश घर आए तो परवीन एक कोने में बैठी थी। उनके हाथ में किचन नाइफ था और उनका कहना था कि रूम में लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ है। महेश को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। कभी परवीन को एसी के अंदर बग होने का डाउट होता, कभी फैन को लेकर, कभी उन्हें लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
और धीरे धीरे उनके डाउट्स उनके आसपास के लोगों तक पहुंचने लगे। डिस्टर्बिंग बात यह थी कि परवीन कुछ मोमेंट्स में बिल्कुल नॉर्मल होती थी, फिर अचानक उन्हें यकीन हो जाता कि कोई उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी पॉइंट पर महेश को डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी। परवीन की लाइफ अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद परवीन को पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया गया। उन्हें मेडिसिन दी गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि परवीन खुद ही नहीं मानती थी कि उन्हें कोई मेंटल इलनेस है। उनके लिए जो कुछ हो रहा था वो रियल था, और इसी वजह से ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड होता गया। महेश भट्ट ने बताया कि डॉक्टर्स ECT तक सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन महेश इस ट्रीटमेंट को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। मीनवाइल परवीन का प्रोफेशनल लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब होने लगा। जिस एक्ट्रेस के बारे में इंडस्ट्री में पंचुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म की बात होती थी, अब उनके सूट्स में प्रॉब्लम आने लगी थी। वो डायलॉग्स भूल जाती थी, रीटेक्स बढ़ने लगे और कुछ प्रोडक्शंस को उनके साथ शूटिंग मैनेज करना मुश्किल हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि परवीन का नाम इतना बड़ा था कि उनकी कंडीशन को ओपनली डिस्कस करना प्रोड्यूसर्स के लिए भी रिस्की था। इसलिए उनके एब्सेंस के लिए कभी जॉन्डिस, कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन दिया जाता रहा। लेकिन परवीन की सिचुएशन सिर्फ सेट्स तक लिमिटेड नहीं थी। उनका सस्पिशन अब उन लोगों तक पहुंच रहा था जो उनके सबसे क्लोज थे, और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का नाम भी उनकी थ्योरीज में आने लगा। इसी पीरियड में महेश ने परवीन को बॉम्बे से दूर ले जाने का डिसीजन लिया। वो उन्हें बेंगलुरु ले गए, जहां परवीन की मुलाकात UG कृष्णमूर्ति से हुई। UG एक फिलोसोफर और स्पिरिचुअल थिंकर थे, और परवीन पहले से उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन UG कृष्णमूर्ति का मानना था कि परवीन को बॉम्बे, फिल्म्स और सेलिब्रिटी लाइफ से डिस्टेंस बनाना चाहिए, और महेश से भी। अक्टूबर 1979 में महेश बॉम्बे वापस आ गए। परवीन बेंगलुरु में UG के साथ रह गई। परवीन महेश से रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन 1980 तक दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया। परवीन का बॉलीवुड करियर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था, और यहाँ परवीन की स्टोरी का एक कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है, क्योंकि महेश ने इसी रिलेशनशिप को बाद में अपने फिल्म्स में यूज किया। 1982 में अर्थ रिलीज हुई। फिल्म में शबाना आजमी एक वाइफ का रोल कर रही थी, स्मिता पाटिल दूसरी वुमेन का, और कुलभूषण खरबंदा हस्बैंड का। फिल्म की स्टोरी महेश भट्ट के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड थी, और परवीन को स्मिता पाटिल के कैरेक्टर के थ्रू फिक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। महेश ने खुद बाद में कहा कि अर्थ उनकी अपनी लाइफ और परवीन के साथ रिलेशनशिप से निकली थी। उनके अकॉर्डिंग परवीन की कंडीशन, उनकी मैरिज और रिलेशनशिप के गिल्ट, ये सब फिल्म का रॉ मटेरियल बने। और यही चीज़ परवीन की स्टोरी में कंट्रोवर्शियल बन जाती है, क्योंकि परवीन उस वक्त जिंदा थी। वो अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी। महेश के साथ रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, और उसके बाद उसी रिलेशनशिप की इमोशनल डिटेल्स एक फिल्म का पार्ट बन गई। लेकिन महेश का परवीन से इंस्पायर्ड फिल्म्स बनाना अर्थ के साथ खत्म नहीं हुआ। बाद में उनकी फिल्म्स जन्म और वो लम्हे को भी उनकी पर्सनल लाइफ और परवीन के साथ रिलेशनशिप से जोड़ा गया। वो लम्हे 2006 में रिलीज हुई, और महेश ने इसे परवीन को ट्रिब्यूट कहा। लेकिन 1983 के अराउंड परवीन इंडिया छोड़कर अमेरिका चली गई थी। परवीन ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और कुछ सालों के लिए पब्लिक लाइफ से ऑलमोस्ट गायब हो गई। वो एग्जैक्ट कहाँ थी, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। 1989 में परवीन इंडिया वापस आई, लेकिन अब उनके इंटरव्यूज़ में एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, अमिताभ बच्चन। 70s में दोनों ने दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर और सुहाग जैसे फिल्म्स में साथ काम किया था। लेकिन अब परवीन का कहना था कि अमिताभ उन्हें मरवाना चाहते थे। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें किडनैप किया गया था, एक आइलैंड पर ले जाया गया और उनके बॉडी में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप या ट्रांसमीटर इम्प्लांट किया गया। परवीन अपने कान के पास एक स्कार भी दिखाती थी और कहती थी कि ये उसी ऑपरेशन का निशान है। अमिताभ ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन परवीन अपनी बात को लेकर कन्विंस थी, और बात से अमिताभ तक नहीं रुकी। उन्हें लगने लगा था कि उनके आसपास के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। एक बार परवीन ने अमिताभ को डैनी की तारीफ करते हुए इंटरव्यू में देखा। उन्हें लगा कि डैनी भी अमिताभ के साथ मिले हुए हैं और उन्हें टारगेट करने के लिए भेजा गया है। डैनी, जो कभी उनके बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उनसे भी परवीन ने डिस्टेंस बना लिया, और धीरे धीरे उनकी दुनिया और छोटी होती गई। परवीन ने पब्लिक लाइफ से भी डिस्टेंस बना लिया। वो जुहू के अपने अपार्टमेंट में अकेले रहने लगी। बाहर का खाना अवॉइड करती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनके खाने में पॉइजन मिला सकता है। उनकी हेल्थ भी खराब होती जा रही थी। उन्हें डायबिटीज़ थी और उनके लेफ्ट फुट में गैंग्रीन डेवलप हो गया था। फिर जनवरी 2005 में उनके अपार्टमेंट के बाहर मिल्क पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स जमा होने लगे। एक दिन, 2 दिन, फिर तीसरे दिन भी दरवाज़ा नहीं खुला। सोसाइटी के लोगों को कुछ गड़बड़ लगी और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 22 जनवरी को पुलिस परवीन के जुहू अपार्टमेंट में पहुंची। परवीन भाभी डेड थी। वो सिर्फ 50 ईयर्स की थी। पोस्टमार्टम में उनके स्टमक में फूड के ट्रेसेस नहीं मिले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उन्होंने कई दिन से प्रॉपरली कुछ खाया ही ना हो। डायबिटीज़ और गैंग्रीन ने उनकी कंडीशन और सीरियस बना दी थी। उनका बॉडी उनके अपार्टमेंट में अकेले मिला
और ये एंडिंग और भी स्ट्रेंज इसलिए लगती है क्योंकि कुछ साल पहले तक परवीन बाबी बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक थी। एक वक्त पर 55 फिल्म साइन करना, 15 फिल्म्स की शूटिंग एक साथ करना, दीवार और अमर अकबर एंथनी जैसे फिल्म्स का हिस्सा बनना, टाइम मैगजीन के कवर तक पहुंचना, ये सब उनकी लाइफ का एक ही फेज था। फिर वही परवीन अपने आखिरी सालों में अपने घर से बाहर निकलना तक बंद कर देती है और उनकी डेथ के बाद उनके बारे में सबसे ज़्यादा बात उनकी फिल्म्स की नहीं, उन एलिगेशंस की हुई जो वो अपनी लाइफ के आखिरी ईयर्स में करती रही थी। 70s में जिस एक्ट्रेस को पूरा बॉलीवुड देख रहा था, उसकी लाइफ के आखिरी कुछ साल ऑलमोस्ट किसी ने देखे ही नहीं। So that's all for this video. Let me know your thoughts on Parveen Babi in the comments down below. See you on the next one.